खुदाम यसुम मसीह जिसकी आमद से ख़वातीन को वो मुकाम मिला है कि जिसकी वो हकदार हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। क्या आपने कभी गौर किया कि इंसानी हकूक़ की जितनी भी तहरीकें हैं वो मगरिब से क्यों जन्म लेती हैं? उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि ये सोसाइटी जिनको हम मगरबी सोसाइटी कहते हैं, इसकी बुनियाद जो है वो बाइबल मुक़द्दस की जो वैल्यूज़ हैं, इक़दार हैं, उन पर रखी गई है। और अभी जब हम मगरिब को देखते हैं तो अगरचे कि बहुत कुछ वो ऐसा कर रहे हैं जो बाइबली अखलाकियात, जो बाइबली इक़दार से मुतसादम है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो वहाँ पर मौजूद है। और इसी सबब से जितनी भी तहरीक होती हैं इंसानी हकूक़ की, वो मगरिब से जन्म लेती हैं। उसकी एक मिसाल जो है वो नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ जो आवाज़ है उससे लगा सकते हैं कि बहुत सारी जहाँ पर हम नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ आवाज़ों को उठता हुआ देखते हैं, उनमें जो एक बहुत ही नुमायाँ आवाज़ है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की है। और शायद आप इस बात से वाकिफ़ हो कि दरअसल वो एक पास्टर थे और सारी तहरीक जो चली वो दरअसल पैदाइश पहला बाब उसकी 26 आयत पर थी कि जहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाया, तो इसलिए स्किन कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि असल चीज़ जो है वो किसी का किरदार है, किसी का अखलाक है, और उसी की वजह से उसकी कदर व कीमत का अंदाज़ा लगाना चाहिए। और इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ अरसे से ख़वातीन के हकूक़ की भी बहुत बात हो रही है, और इसकी बुनियाद भी बाइबल मुक़द्दस पर ही है। चूँकि बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं कि खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया तो अगरचे कि उनको मुख्तलिफ तरह के रोल्स दिए, लेकिन उनकी कदरों कीमत में किसी तरह से कोई फ़र्क नहीं रखा है। और उसका अंदाज़ा आप पैदाइश 5 बाब और उसकी पहली 3 आयात से लगा सकते हैं कि जहां पर हमें बताया गया कि खुदा ने जब मर्द और औरत को बनाया तो दोनों को ही आदम कहा, और मर्द है जिसने दरअसल बाद में जो खातून है उसका नाम हवा रखा, खुदा ने दोनों को आदम ही कहा। और इससे हमें अंदाज़ा होता है कि खुदा ताला मर्द और औरत की जो कदर कीमत है उसमें किसी तरह का फ़र्क जो है वो नहीं करते हैं। और ये सिर्फ पैदाइश की किताब की बात नहीं है, बल्कि बाइबल मुक़द्दस को जब हम पढ़ते हैं तो हर जगह हम देखते हैं कि ख़वातीन को जो है वो एक नुमाइंदगी दी गई है। और यहाँ पर याद रहे कि बाइबल मुक़द्दस जब लिखी जाना शुरू हुई तो ये 3500 साल पहले की बात है, और जब बाइबल मुक़द्दस मुकम्मल हुई तो ये 2000 साल पहले की बात है। तो इस तरह से उस ज़माने में भी हम देखते हैं कि अगरचे के ख़वातीन के पास बहुत सारे मौक़े नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी एक बड़ी ही नुमाइंदगी जो है बाइबल मुक़द्दस में हम ख़वातीन की देखते हैं। और उसी का एक सबूत हमें आज के हवाले में भी मिलता है जिस पर हम गौर करने जा रहे हैं। तो आइए हम लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 2 बाब और पहले उसकी 25 से 29 आयत तक पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम इसी बाब की 36 से 38 आयत भी पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम 25 से 29 आयत पढ़ते हैं जिसमें कुछ यूं मरकूम है। और देखो, यरूशलेम में शमऊन नाम एक आदमी था। वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतज़िर था, और रूहुल कुद्स उस पर था। और उसको रूहुल कुद्स से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावन के मसीह को देख ना ले मौत का मज़ा ना चखेगा। वो रूह की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यसू को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसको अपनी गोद में लिया और खुदावन की तमजीद करके कहा, ऐ मालिक, अब तू अपने खादिम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत कर। और फिर 36 से 38 आयत में लिखा है, और आशिर के कबीले में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी, और उसने अपने कमवारपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहाँ आकर खुदा का शुक्र करने लगी, और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतज़िर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। तो इन आयात को अब समझने के लिए चंद बातों पर हम गौर करेंगे। तो पहली चीज़ जो यहाँ पर अपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि यहूदी दस्तूर के मुताबिक ये लाजम था कि जब कोई पैलौठा पैदा होता तो उसको 40 दिन के बाद, यानी उसकी पैदाइश के 40 दिन के बाद उसको हैकल में लाया जाता था और खुदावन के हुजूर में पेश किया जाता था। और यसुम मसीह चूँकि मुक़द्दसा मरियम और मुक़द्दस यूसुफ के पैलौठे की हैसियत रखते हैं, तो इसीलिए उन्हें यहाँ पर लाया गया है।
और मुकद्दस लूका यहां पर जो पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं वो ये है कि यीशु मसीह जब अभी गोद में ही थे तो उसी वक्त से लोगों ने उन्हें मसीह के तौर पर देखना शुरू कर दिया। और उसके लिए यहां पर वो एक गवाही भी पेश करते हैं कि किस तरह से रूहुल कुद्स की हिदायत से बाज लोग जो हैं उन्होंने यीशु को मसीह के तौर पर कबूल किया और इस बात का इकरार किया कि यही है जिसके वसीले से नजात का काम दुनिया भर में और इसराइल में जो है वो अंजाम पाना है। दूसरी बात आपने ज़हन में रखनी है कि शरीयत के मुताबिक किसी भी बात की सच्चाई के लिए लाजम था कि दो गवाह जो है वो पेश किए जाएं और दो लोग जब किसी बात की गवाही देते थे तो उसको सच माना जाता था। और फिर तीसरी बात हमने ज़हन में रखनी है कि बाइबल मुकद्दस जब कहती है कि किसी बात की सच्चाई के लिए दो गवाहों का होना लाजम है तो उसके लिए वो दो अफराद की बात करती है। उसके लिए ये शर्त नहीं है कि वो दो मर्द हों या दो औरतें हों या दोनों ही औरतें हों, बल्कि सिर्फ दो लोग होना काफ़ी है। और यहां पर हमें बताया गया कि जब यीशु मसीह को हैकल में लाया जाता है ताकि खुदाम के हुजूर में पेश किया जाए तो यहां पर दो गवाह मौजूद हैं, उनमें से एक मर्द है एक औरत है और वो दोनों ही इस बात की गवाही देते हैं कि जिस मसीह का बनी इसराइल इंतजार कर रहे थे और जिस मसीह के साथ नजात का मंसूबा इस दुनिया के लिए जो खुदा का मंसूबा है वो जुड़ा हुआ है, वो दरअसल यही बच्चा है जिसको यहां पर यस्सु के नाम से मुतारिफ करवाया गया है। और फिर चौथी बात हमने जहन में रखनी है कि अगरचे के गवाह के लिए मर्द या औरत होना लाजम नहीं था, लेकिन उसका बाकिरदार होना लाजम था। ऐसा शख्स जो काबिल भरोसा हो, जिस पर लोग जो है वो यकीन कर सकते हो, जो खुदा तरसो खुदा सा खौफी रखने वाला हो। तो ये दोनों ही खूबियां हम इन दोनों गवाहों में देखते हैं, यानी कि शमाऊन के बारे में भी ये गवाही दी गई और उसके बाद हन्ना के बारे में भी गवाही दी गई है। शमाऊन के बारे में हमें बताया गया है कि वो एक रास्तबाज शख्स था, वो एक ऐसा शख्स था जो खुदा तरसा और वो बनी इसराइल की तसल्ली का मुंतज़िर था। तो ये उसके किरदार की खूबियां बयान की गई हैं। और इसी तरह से फिर उस खातून का जिसका नाम हन्ना है, उसके बारे में भी हमें बताया गया कि क्यों उसकी गवाही पर एतबार किया जा सकता है। तो उसमें पहली चीज़ बताई गई है कि वो एक नबिया थी। ये एक ऐसी खातून थी कि जब इसकी शादी हुई तो सिर्फ 7 साल ही इसकी शादी रह सकी, क्योंकि उसके बाद इसके शौहर की डेथ हो जाती है। लेकिन फिर ये दूसरी शादी नहीं करती है, बल्कि अपनी जिंदगी खुदा के लिए वक्फ कर देती है और हैकल में ही अपना जो वक्त है वो गुजारती है। और मजीद बताया गया कि ये सिर्फ हैकल में बैठती नहीं है, बल्कि ये दुआ रोज़े और हमदोसना में लगी रहती है। तो इस तरह से इन दोनों के किरदार की खूबियों के सबब से इनकी गवाही को काबिल एतबार समझा गया, ना कि इनकी जेंडर की वजह से, ना कि इनके मर्द या औरत होने के सबब से। तो यूं हम बड़े ही वाज़ेह तौर पर देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस मर्द और औरत की जो कदर कीमत है उसमें कोई फर्क नहीं करती है। और खुदा ताला इस बात को यकीनी बनाते हैं कि खुदावंद यस्सु मसीह जिनके साथ दुनिया की नजात का मंसूबा जुड़ा है, उसकी गवाही एक मर्द की तरफ से एक औरत की तरफ से आती है। और फिर आखिरी बात जो यहां पर हम नोट करते हैं वो हमारी उस सीरीज से मुतालिक है जिस पर इन दिनों में बातचीत हो रही है, यानी कि रोज़ों से मुतालिक बात हो रही है। तो यहां पर हम देखते हैं कि हन्ना वो नामी ये खातून जो है वो दुआ और रोज़े में ठहरी रहती है। और जब वो ऐसा कर रही है और 84 बरस से वो ऐसा कर रही है, तो उसका रिवॉर्ड उसे ये मिलता है कि खुदा ताला इस बात को यकीनी बनाते हैं कि इस दुनिया से रुखसत होने से पहले वो मसीह को देख सके, यानी कि वो जिसके साथ इसराइल का और इस पूरी दुनिया का मंसूबा जुड़ा हुआ है। और खुदा ताला इसकी दुआओं और रोज़ों का जवाब यूं देते हैं कि ये उस मकसद को पूरा होता हुआ देख सके, उस शख्सियत को देख सके जिसने इस सारे मंसूबे को अपने अंजाम तक पहुंचाना है।
तो आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस है जो कि तमाम इंसानों को, चाहे उनका जो भी बैकग्राउंड हो, उनका जो भी जिन्स हो, उनका जो भी स्किन कलर हो या जिस तरह से भी हो, उनको बराबर की इज्जत देती है। और उसका एक सबूत आज की इस वीडियो में हमने देखा कि बाइबल मुकद्दस में अगर किसी ने गवाही देनी है तो उसका किरदार काउंट करेगा, उसकी जिन्स से फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो मर्द है या औरत है। तो इसलिए अगर आप एक खातून हैं और इस वीडियो को देख रही हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ताला की नज़र में आपकी जो कदर कीमत है वो आपके किरदार की वजह से है, जैसे कि मर्दों के भी किरदार की वजह से उनकी कदर कीमत है, ना कि अपनी जिन्स के वजह से। तो इसलिए जो कुछ भी आप कर रही हैं उसमें मसरूर रहिए, अपने खुदा की खिदमत करते रहिए, उसमें बढ़ते रहिए, चूंकि वो आपको उसी निगाह से देखता है जैसे कि वो मर्दों को देखता है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुआ रोजा जब आप करते हैं तो खुदा ताला उसको देख रहे होते हैं, अपने वक्त पर जवाब देते हैं। इस खातून हन्ना के बारे में बताया गया कि ये 84 बरस से बेवा थी और तब से ये हैकल में मौजूद है और तब से ये दुआ रोजा कर रही है और आखिरकार खुदा ताला इसकी दुआओं का जवाब इसे दिखाते हैं। लेकिन यहां पर मैं इस बात को भी बताना चाहता हूं कि जब आप दुआ रोजा करते हैं तो आम तौर पर जवाब जो है वो हमारी आंखों के सामने आ जाता है। लेकिन अगर कभी ऐसा ना भी हो तो आपने ज़हन में रखना है कि आपके दुआ रोजे जो हैं ये ज़ाया नहीं हो रहे हैं, खुदा ताला इनकी कदर करते हैं और अपने वक्त पर इनका जवाब देते हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।